मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, हमारा छठा चैप्टर चल रहा है मानव अधिवास, और जिसमें अपन ने नगरीय अधिवासों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि नगरीय अधिवासों के कल अपन ने प्रकारों के बारे में चर्चा की थी कि नगरीय अधिवास कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें अपन ने नगरों के बारे में महानगर, समनगर, मेगा सिटी वगैरह इनकी सारी चीज़ें हमने विस्तार से जानी। आज हम बात करेंगे नगरीय अधिवासों की समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कई बार एक दो नंबर की सारी समस्या तो नहीं आती है, लेकिन कई बार एक या दो समस्याएं, जैसे कोई पूछने के नगरीय अधिवासों की 3 या 4 या 5 समस्याएं लिखो, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो इसलिए समस्याओं को भी थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। तो जैसे पहली समस्या देखो आप, अधिक जनसंख्या घनत्व एवं नगरों का बढ़ता आकार। ये नगरीय अधिवासों की पहली समस्या है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में क्या हो रहा है, दिनों दिन मशीनीकरण बढ़ता चला जा रहा है। एजुकेशन का जो डेवलपमेंट है वो तेजी से हो ही रहा है। तो शिक्षा का विकास और कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण के कारण और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या भी क्या हो रहा है, तेजी से बढ़ रही है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत रोजगार के जो साधन है वो लगातार घटते चले जा रहे हैं, और रोजगार के साधनों के घटने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों की जो युवा शक्ति है वो रोजगार की तलाश में नौकरी के लिए शहरों में आ जाते हैं, जिससे शहरों में क्या होता है, शहरों का आकार और उनकी जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से नगरों के अंदर भूमि की जो कीमत है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। रहने के लिए लोगों के पास घर मकान नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से भूमि का जो कीमत होती है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। यातायात भार बढ़ने लगता है, यातायात भार बढ़ता है तो दुर्घटनाओं की स्थिति क्या लगातार बढ़ती चली जाती है, दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। जैसे एक आंकड़ा बता रहा है कि 1981 में जहाँ केवल भारत में 9 महानगर थे, ठीक है, 9 महानगर थे, जो आज वर्तमान में बढ़कर के कितने हो गए, 53 हो। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम, ये तो भारत की बात होगी, अगर हम विश्व स्तर के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो विश्व स्तर के जो आंकड़े हैं वो और भी ज़्यादा डराने वाले हैं। जैसे हम बात करें 2005 के अनुसार, 2005 के अनुसार अगर हम बात करें तो विश्व में महानगरों की संख्या जो थी वो करीब 438 थी, जो आज वर्तमान में बढ़कर के कितनी हो गई, 600 से भी अधिक हो गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि नगरीय जनसंख्या जो है वो कितनी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। तो इन सारी चीज़ों में अनेक प्रकार की समस्याएं जरूर ले रही हैं। तो ये पहली समस्या हो गई नगरीय अधिवासों की, अधिक जनसंख्या घनत्व और नगरों का बढ़ता आकार। अब देखिए दूसरी समस्या है गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। अब देखिए, तेजी से जब जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में आ जाएगी, वहाँ की कीमतें बढ़ जाएंगी, जमीन की भूमि आवासों की संख्या कम हो जाएगी, तो लोग क्या करते हैं, फिर मजबूरी बस एक छोटे से मकान में एक ही कमरे में पूरे परिवार को रहना पड़ता है, और उनके कुछ लोगों के पास तो वो भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो लोग क्या करते हैं, जहाँ पूरे शहर का कचरा डाला जाता है या रेल की पटरियों के सहारे, या जहाँ पूरे शहर का गंदा पानी एकत्रित नालों के सहारे जो है झुग्गी झोंपड़ी डाल करके रहने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे उनका आकार क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार गंदी बस्तियों का क्या होता है, प्रादुर्भाव होता है। और इन गंदी बस्तियों में जो है प्रकाश, वायु और स्वच्छ पेयजल, जो कि किसी के लिए भी ये एक बुनियादी आवश्यकता है, ये भी जो है उन गंदी बस्तियों में लोगों को नहीं मिल पाती है। तो ये इनका भी क्या है, इन सेवाओं, इन सुविधाओं से ये क्षेत्र क्या होते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से वंचित रहते हैं। अब जैसे हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो है ऐसी गंदी बस्तियों का काफ़ी प्रादुर्भाव हुआ है। जैसे धारावी बस्ती के बारे में आपने सुना होगा, और भी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे धारावी बस्ती के बारे में। तो मुंबई में आज भी 10% लोग जो है वो कच्ची बस्तियों में या गंदी बस्तियों में रहते हैं। ठीक है, और 60% लोग आज भी ऐसे हैं जो कहाँ पर सोते हैं, फुटपाथ पर, यानी वो झोपड़ी भी नहीं, 60% लोगों के पास। तो हालात इतने ज़्यादा खराब है। तो ये सब नगरीय बस्तियों की समस्या है। ठीक है, तो ये दूसरी समस्या हो गई। और अब तीसरी समस्या है पर्यावरणीय समस्या है।
तो नगरीकरण के कारण क्या हो रहा है कि नगरों में अनेक प्रकार की फैक्ट्रियां वगैरह लगने से बहुत सारे ऐसे चिमनी उद्योग हैं जिनसे 24 घंटे बड़े स्तर पर धुआं निकलता रहता है। इसके अलावा परिवहन के साधनों में बढ़ोतरी की वजह से और बाधित यातायात के कारण वाहनों से निकलने वाले धुएं की वजह से वहाँ का क्षेत्र कैसा हो जाता है, पूरी तरह से वो प्रदूषित हो जाता है। और वही जब प्रदूषित वायु मानव श्वास लेता है उसके अंदर जाती है तो उस पर उसका कुप्रभाव पड़ता है। तो मानव पर, वनस्पति पर, वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं पर इसका जो क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उनके अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां प्रवेश कर जाती हैं, श्वास संबंधी, तंत्रिका तंत्र संबंधी, त्वचा संबंधी, ऐसी अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियां जिससे वो लोग क्या है ग्रस्त हो जाते हैं। जैसे जापान का एक शहर है टोक्यो, ठीक है। टोक्यो में तो हालात इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं प्रदूषण के कारण कि लोगों को दिन में कई बार जो है कृत्रिम ऑक्सीजन लेना पड़ता है, कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। यानी शहर में ऑक्सीजन की, वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तो कृत्रिम ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, ठीक है। हालात इतने ज्यादा खराब है। ऐसे ही हम भारत की बात करें तो भारत में जैसे दिल्ली है और आपका कोलकाता है, आपका चेन्नई है, ये हमारे जो मुंबई, तो इनमें भी जो है प्रदूषण का स्तर जो है और भी ज़्यादा खराब होता चला जा रहा है। तो ये भी इनमें भी भारी समस्या है प्रदूषण की। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले कई वर्षों से अगर हम बात करें तो इनमें प्रदूषण का जो लेवल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कई गुना बढ़ चुका है। तो जिससे हमारे यहाँ का पर्यावरण जो है वो काफ़ी दूषित होता चला जा रहा है। तो आज हमने इन 3 समस्याओं के बारे में जाना और इन तीनों समस्याओं को आप आज के होमवर्क में कर लेंगे कि नगरीय अधिवासियों की समस्याओं को लिखिए। तो पहली समस्या, दूसरी समस्या, तीसरी समस्या, तीनों समस्याओं को आप की चर्चा लाइन में एक्सप्लेन करके लिख लेंगे और इससे आगे की जो समस्या है उनके बारे में एक एक करके हम कल और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।